बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इल्म जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का चेहरा तलाश किया जाता है, जो आदमी इसको सामान्य दुनिया हासिल करने के लिए सीखता है, वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। मस्नद अहमद, हदीस नंबर 278। अब्बान बिन उस्मान कहते हैं, सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरीबन निसफ़ अल-नहार के वक़्त मरवान के पास से निकले। हमने कहा, इसने इस वक़्त किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए इनको बुलाया होगा। चनाचा मैं उठकर इनके पास गया और इनसे इस बारे में पूछा। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, जी हाँ, उसने मुझसे ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला इस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी, फिर इसको याद किया, यहाँ तक कि इसको आगे पहुँचा दिया। कोई हामिलीन फ़िकी नहीं होते और कई हामिलीन फ़िका अपने से ज़्यादा फ़की तक ये फ़िका पहुँचा देते हैं। अगर 3 चीज़ें हों तो मुसलमान का दिल खयानत नहीं करता। एक, अल्लाह ताला के लिए खलूस के साथ अमल करना, दूसरा उम्रा की हमदर्दी करना और तीसरा जुमात को लाजिम पकड़ना, क्योंकि मोमिनों की दुआ उनको पीछे से घेर कर रखती है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी फ़िक्र और गम आखिरत हो, अल्लाह ताला इसका शराज़ा मुजतमा कर देता है और इसके दिल में गिना रख देता है और दुनिया जलील होकर इसके पास आती है। लेकिन जिसकी नीयत और अज़म दुनिया ही हो तो अल्लाह ताला इसके मशागिल बढ़ा देता है और इसकी फ़कीरी इसकी पेशानी पर रख देता है और दुनिया भी इसको इतनी ही मिलती है जितनी इसके मुक़द्दर में लिखी होती है। इसने हमसे नमाज वस्ता के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ोहर है। मस्नद अहमद, हदीस नंबर 279। सैयदना जुबैर बिन मोतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्ना की हफीफ वादी में खड़े हुए और फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात सुनी, फिर इसको याद किया और इस तक पहुंचा दिया जिसने इसको नहीं सुना था। बस कई हामिलीन फ़िका ऐसे हैं कि इनके पास फ़िका नहीं होती और कई हामिलीन फ़िका अपने से ज़्यादा फ़की तक ये फ़िका पहुंचा देते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हों तो मोमिन का दिल खयानत नहीं करता। अमल को खालिस करना, उम्रा की खैर ख्वाही करना और जमात को लाजिम पकड़ना। बस बेशक इनकी दुआ इसके पीछे होती है। मस्नद अहमद, हदीस नंबर 280। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ये दुआ करते थे, ए अल्लाह, तेरे ही लिए तारीफ़ है, तू आसमानों ज़मीन का मालिक है। हम्मद तेरे लिए ही है, तू आसमानों ज़मीन का कायम करने वाला है और इन सब का जो इसमें है। तेरी ही लिए हम्मद है, तू आसमानों ज़मीन का नूर है। तेरा कौल हक है और तेरा वादा सच है और तेरी मुलाकात सच है और जन्नत सच है और दोज़ख सच है और क़यामत सच है। ए अल्लाह, मैंने तेरे ही सामने सर झुका दिया, मैं तुझी पर ईमान लाया, मैंने तेरे ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू किया, मैंने तेरी ही मदद के साथ मुकाबला किया और मैं तुझी से इंसाफ का तलबगार हूँ। बस तू मेरी मग़फ़रत कर इन तमाम गुनाहों में जो मैं पहले कर चुका हूँ। मैंने तेरे ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही तरफ
رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھ سے انصاف کا طلبگار ہوں، بس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے پھر یہی حدیث بیان کی اور اس میں یوں ہے کہ تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7385۔ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے۔ تم ایک بہت سننے، بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے۔ میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7386۔